हेलो एवरीवन, आप सभी को फिर से एक बार करण की पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे नियोजन नीति को लेकर क्या कुछ हुआ झारखंड हाईकोर्ट में। दोस्तों, सबसे पहले बात तो ये है कि आज का जो सुनवाई रहा वो पॉजिटिव रहा। इसीलिए कह रहा हूँ पॉजिटिव क्योंकि इससे पहले जो भी इस केस को लेकर डेट मिला था सुनवाई को लेकर, उस किसी ना किसी कारणवश आपको स्थगित होते जा रहा था। डेट पे डेट निकल रहा। आज इस केस को लेकर लगभग 2 घंटा बहस हुई है और एक ही बात निकल कर आया है इस बहस में। आप सभी को मालूम होगा इस केस के बारे में, लेकिन ये जो केस हुआ है ये रमेश हांसदा बनाम झारखंड सरकार, और ये जो रमेश हांसदा की ओर से सुजीत नारायण जी इसको देख रहे हैं, एडवोकेट साहब, और झारखंड सरकार की तरफ से मुकुल रोहतगी इस केस को देख रहे हैं। कि जैसे ही बहस शुरू हुई तो सबसे पहले चीफ जस्टिस साहब ने सुजीत नारायण जी से पूछे कि व्हाट इज द कॉज ऑफ एक्शन। इसका हिंदी में थोड़ा आप समझ लीजिए क्या कारण है। इसका मतलब हुआ कि केस का क्या कारण है। और उन्होंने ये भी बोला सुजीत नारायण जी से कि ये जो नियोजन नीति बनाए हैं सरकार ने और उसके बाद जो वैकेंसी आई है, तो आपको कैसे मालूम कि ये जो नियोजन नीति गलत है और उस नियोजन नीति के आधार पर जो वैकेंसी आया है ये भी गलत है। इस बात पर जोर देकर उन्होंने बार बार इस बात को रिपीट कर रहे थे और उनको पूछ रहे थे सुजीत नारायण जी से। तो उन्होंने ये बात कही कि व्हाट इज द कॉज ऑफ एक्शन के बारे में मैं 2 बजे के बाद फिर से एक बार सुनवाई रखा जाए, इसका उत्तर मैं देने की कोशिश करूंगा। तो इसमें और भी सारे जो एडवोकेट थे सभी का टाइम को लेकर कुछ प्रॉब्लम हो रहा था क्योंकि टाइम शेड्यूल रहता है। तो इसीलिए इस केस में थोड़ा इसी बात पे बहस हुआ कि क्या कारण है, क्यों इसको केस किए हैं, इतना ही बहस हुई है। और इसके बाद इसको टाल दिया गया हर बार की भांति और फिर से इसका एक सुनवाई जो वकील साहब थे सुजीत नारायण जी, उन्होंने कहा कि ये ऐसे ही लंबा होते जा रहा है, इसको 2-3 दिन के बाद फिर से सुनवाई किया, ज़्यादा लंबा इसको खींचा ना जाए और मैं जरूर इसका उत्तर देने की कोशिश करूंगा। तो और जो मुकुल रोहतगी साहब थे उन्होंने कहा कि 2-3 दिन के बाद मेरा समय नहीं है, तो ये हो नहीं सकता है। और भी क्योंकि उसमें और भी सारे एडवोकेट साहब रहते हैं, क्योंकि 2 जन ही एडवोकेट नहीं रहते हैं, इस केस को डिटेल से स्टडी करना पड़ता है, अकेले उन लोगों से होता नहीं है। ठीक है, किसी भी केस को 3-4 एडवोकेट मिल के लड़ते हैं। तो इस फिर से ये डेट स्थगित कर दिया गया और 6 अप्रैल को फिर से डेट निर्धारित किया गया और इसको फिर से सुनवाई किया जाएगा 6 तारीख को। और क्या कुछ होता है आगे हम लोग देखेंगे 6 तारीख को। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है।